नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा नशा मुक्ति केंद्र में जिस युवक की हुई थी मौत, पोस्टमार्टम में उसे लगी मिली 23 चोटें। 4 मई को खरखोदा के सोनीपत मार्ग पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध हालत में हुई पुंडरी करनाल निवासी रामपाल की मौत मामले में खरखोदा पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पत्नी के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। मृतक रामपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं रामपाल की पत्नी ने 50,000 रुपये की मांग करने व नहीं देने पर पति के साथ कोई अनहोनी होने की धमकी देने का आरोप नशा मुक्ति केंद्र संचालक व कर्मचारियों पर लगाया है। 4 मई की सुबह पंडूरी करनाल निवासी रामफल को खरखोदा के CHC में भर्ती करवाया गया था। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के भाई जयपाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की मांग की थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर उसमें रामपाल के शरीर पर 23 चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद मृतक की पत्नी रेणु का कहना है कि उसके पति को खरखोदा के प्रवीण नशा मुक्ति केंद्र में 30 अप्रैल को भर्ती करवाया गया था। 2 मई को उसका बेटा वंश व देवर जयपाल से मिलने व कपड़े देने के लिए गए तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया। फ़ोन पर उसके देवर ने बताया कि 50,000 रुपये की मांग नशा मुक्ति केंद्र वाले कर रहे हैं और पैसे नहीं देने पर रामपाल के साथ कोई भी अनहोनी होने की बात कह रही हैं। जयपाल ने पैसे जल्द देने की बात कहने के साथ ही 2900 रुपये उस दौरान उन्हें दिए भी थे, लेकिन 4 मई की सुबह उन्हें फ़ोन पर रामपाल की मौत की सूचना दी गई। खरखोदा के हॉस्पिटल में पहुंचने पर पाया गया कि रामपाल के शरीर पर चोट के निशान है, लेकिन इसके बावजूद उसके देवर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की बात कही थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर मृतक की पत्नी रेणु ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक व कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि उसके पति की हत्या की गई है। जजपा पार्टी नेता एवं हरियाणा वित्त विकास निगम चेयरमैन पवन खरखोदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि खरखोदा में कांग्रेस ने एक भी कंपनी नहीं आने दी, लेकिन अब हरियाणा में भाजपा व जजपा की गठबंधन सरकार के नेतृत्व में मारुति जैसी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, जिसके बाद हजारों की संख्या में लाखों को रोजगार मिलेंगे और सैकड़ों कंपनियां यहां पर अपने उद्योग लगाएंगी। खरखोदा विधायक ने खरखोदा के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब मारुति आ गई और OMU साइन हो चुका है, तो अब श्रेय लेने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने खरखोदा में किसी भी कंपनी को नहीं आने दिया, मामले को जानबूझकर उलझाए रखा। अगर 10 वर्ष पहले खरखोदा IMT शुरू हो जाती तो खरखोदा में अब तक हज़ारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल चुका होता। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम खरखोदा IMT की सुध तो ली। 2010-11 में IMT खरखोदा के लिए ये कांग्रेस की सरकार ने उस समय पे दी थी। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पे थोपी थी। 2010-11 से लेकर अगर किसी ने सुध लिए तो केवल और केवल उसका नाम जगत ताऊ देवीलाल जी का खून दुष्यंत चौटाला जी है। और कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ में, सत्ता के लालच में एक संवैधानिक पद पे बैठ के इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। मेरे को ये नहीं पता कि झूठ बोलने की भी कोई न कोई सीमा होती है। तो लोगों के सामने उनकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अगर वो चाहते तो 2011-12 में जब IMT वो लेके आए थे तो उस समय पे उसको डेवलप करते, उसको विकसित करते, लेकिन उन्होंने खरखोदा को छोड़ के रोहतक में उस IMT को विकसित करने का काम किया। और IMT 10 साल में उस ऐसे खौफनाक मंजर से गुजरी है कि लोग दिन में भी वहाँ से गुजरने में लोग गुरेज करते थे, क्योंकि हर रोज़ वहाँ पे कुछ न कुछ हादसे होते थे। और मैं उन लोगों से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने किसान की, कमेरे की, मजदूर की, गरीब की सस्ते भाव में ज़मीन लेके और उनकी बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप लोगों ने महंगे भाव में ज़मीन बेची, वो लोग आंदोलन पे बैठे, आसपास के गांव के, चाहे वो कुंडल गांव के लोग हैं, चाहे सोटी गांव के लोग हैं, चाहे हमारे पाई के, किडोली के, सैदपुर के, जटोला, आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, गोपालपुर के हैं, वो 10 साल सैदपुर चौक पे धरने पे बैठे रहे। क्या उस समय पे जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा था उनके बीच में एक बार भी जाने का काम किया? क्या उनकी दुख तकलीफ में जाने, उनके पास कोई पूछने की बात की कि आपको क्या दुख तकलीफ है? क्या उनके कभी दुख दर्द को जानने की कोशिश की? नहीं की। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। इनकी केवल उपलब्धियां यही हैं कि 15 साल से मैं तो ये मानूंगा कि खरखोदा में एक तानाशाही व्यक्ति यहाँ पे सत्ता में बैठा हुआ है। और अब की बार खरखोदा हल्के की जनता ने मन बना लिया है कि अगर किसान का, कमेरे का, व्यापारी का, कर्मचारी का और युवाओं का अगर कोई हितैषी है तो ये गठबंधन की सरकार है।
हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, क्योंकि पिछले कांग्रेस के भी 10 साल पहले भी गए, अब भी आज भी कांग्रेस का यहाँ से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। क्या उन्होंने खरखोदा के लिए कोई छोटा सा भी प्लांट देने का काम किया है? ये केवल और केवल दूरगामी सोच का परिणाम है दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने खरखोदा में इतना बड़ा मारुति का प्लांट 800 एकड़ में 100 एकड़ में सुजुकी बाइक का, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोगों को खरखोदा की धरती से रोज। और जहाँ तक कुछ व्यक्ति खरखोदा के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि IMT की ज़मीन तो दूसरी किसी कंपनी को, वांडा कंपनी को या देने का काम था, ऐसा कोई भी वो नहीं है। ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ। भाई आप किस चीज़ का धन्यवाद कर रहे हो भाई? और धन्यवाद भी आप सरकार का ना करके आप अपोजिशन में बैठे व्यक्ति का आप धन्यवाद कर रहे हो, कि जिस व्यक्ति ने खरखोदा हल्के के साथ केवल और केवल भेदभाव किया, विकास के नाम पर केवल हमारे यहाँ से वोट ठगने का काम किया। ये केवल और केवल दुष्यंत चौटाला जी इस मारुति के प्लांट को लेके आए हैं, हमारे गठबंधन की सरकार लेके आई है। और एक और सबसे बड़ी झूठ की बात ये कहते हैं कि ये तो हमारे मारुति का जो प्लांट है हम लेके आए हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हम कांग्रेस लेके आई है। तो जब आप एक चीज़ बताइए, जब 1 साल से आप सो रहे थे, इसकी सारी प्रक्रिया मारुति के प्लांट को लेके चली हुई थी, जब मारुति ने अपने सारे पैसे जमा करवा दिए, MOU साइन हो गए, सारी प्रक्रिया मारुति की तरफ से, सरकार की तरफ से साझा हो चुकी, उसके बाद आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये मारुति का प्लांट तो कांग्रेस लेके आई है। तो दिन में सपने देखने छोड़ दें। और वो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आपकी झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। और जो ये राजनीतिक रोटियां आप लोगों ने 15 साल सीखी हैं, अब वो सीखनी बंद हो गई है। आगे से पब्लिक ने अपना मन बना लिया है कि जो हमारे खरखोदा हल्के की विकास की बात करेगा, हमारे युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात करेगा, खरखोदा हल्के की जनता उसके साथ है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने भी 75% का प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का जो काम किया है, वो भी खरखोदा की मारुति से शुरुआत उसकी होने जा रही है। रोहट गांव में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता वर्षा दहिया का भव्य स्वागत किया गया। समाज कल्याण परिषद रोहट एवं समस्त ग्रामवासियों ने कार्यक्रम आयोजित कर कांस्य पदक विजेता का स्मृति व मालाओं से अभिनंदन किया। वर्षा दहिया 21 मई को जर्मनी में आयोजित 50 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और जीतकर स्वदेश लौटी हैं। गांव में पहुंचने पर खुली कार में वर्षा के स्वागत में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। चौपाल में गांव की युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक जोश देखा गया। इस अवसर पर मंजित दहिया ने कहा कि वर्षा दहिया पर पूरे गांव को गर्व है। खिलाड़ी का जीवन संघर्ष में व अनुशासन से भरा होता है। वर्षा दहिया कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंची है। कांस्य पदक विजेता वर्षा दहिया ने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पिता ज्ञानेंद्र व दादी का विशेष योगदान है। इस अवसर पर बलजीत दहिया, सूबेदार रमेश दहिया, जयसिंह, संदीप पाराशर कवाली, रणबीर थाना खुद, प्रवेश दहिया, युद्धवीर दहिया, ईश्वर, राजेश रोहिला, दीपू, जय भगवान, जगबीर, धर्मपाल व सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। और उसके साथ साथ इतना सपोर्ट मिला, ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। यहाँ तक आना, इसमें सबसे मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरे पापा की है, क्योंकि उन्होंने हर स्टेप पे मेरा सपोर्ट करा, मेरे को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और इस वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, अगर वो मेरा साथ नहीं देते, तो शायद आज मैं यहाँ तक आती नहीं। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल, डांस अकेडमी व स्पोर्ट्स अकेडमी, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।